नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ ऋषिका। बॉलीवुड में इन दिनों एक बार फिर मी टू का जो हैशटैग है वो फिर से ट्रेंड में आ गया है, यानी कि मी टू मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। ये मी टू जो है ये हैशटैग की शुरुआत हुई थी अमेरिका में, जहाँ महिलाओं ने इस जो यौन शोषण होता है महिलाओं का वर्क प्लेसेस पे, जहाँ वो काम करने जाती हैं, जो उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है, महिलाओं को कई जगह इन सब छेड़छाड़ वगैरह का सामना करना पड़ता है। तो अमेरिका से ही इस हैशटैग की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये भारत में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आया था। लेकिन ये जो मी टू है ये तब सबसे ज़्यादा उठा जब तनुश्री दत्ता, जो कि एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, मतलब सभी लोगों ने जानते हैं, काफ़ी अच्छे से परिचित हैं, जब उन्होंने इस मी टू में आकर और बताया था कि उनके साथ बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने जो अभिनेता हैं नाना पाटेकर, उन्होंने बदतमीज़ी की थी। उन्होंने बताया था कि एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान जब उन्हें गाने के लिए बुलाया गया एक आइटम नंबर के लिए, तो वहाँ पर नाना पाटेकर जी ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इस पूरे जो मैटर को है नाना पाटेकर ने बड़े ही आसानी से बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो फ़िलहाल इस मैटर को साइड में रखते हैं, बताती हूँ मैं कि अब हम मी टू के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। मी टू के बारे में आज हम एक बार फिर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में आप सभी जानते हैं कि अनुराग कश्यप, जो कि बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, उनको एक मॉडल पायल घोष ने मी टू के मतलब उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि जब वो अनुराग कश्यप के पास काम मांगने गई थी, मतलब अनुराग कश्यप ने ही उन्हें एक एज अ मॉडल अपने ऑफिस बुलाया था, तब उनके साथ अनुराग कश्यप ने छेड़छाड़ की। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉलीवुड में ये जो मी टू का जो ये चल रहा है दौर, ये अभी तो आया है, लेकिन इसकी जो कहानियाँ हैं, यानी कि ये काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें चली आ रही। कई बड़े एक्टर्स के इसमें नाम आए हैं, जैसे कि सिर्फ नाना पाटेकर ही क्यों, हम सुभाष घई को ले लें, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। सुभाष घई के अलावा रजत कपूर, जो कि काफ़ी फिल्मों में एक साइड हीरो या फिर कभी कभी मेन भी उन्हें लीड मिल जाता था, ऐसे उन्होंने एक्टिंग की है काफ़ी सारे पिक्चर्स में। ऐसे एक्टर्स के ऊपर जो मॉडल्स हैं, अभिनेत्रियां हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं। चेतन भगत, जो कि बहुत ही बड़े राइटर हैं, जिनकी कई किताबों के ऊपर पिक्चरें भी बन चुकी हैं, उनके ऊपर तक ऐसे आरोप लग चुके हैं, ऐसे संगीन आरोप लग चुके हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कितना दलदल है। मतलब बॉलीवुड की इंडस्ट्री खुद एक दलदल है, जो ऊपर से तो सही दिखता है, लेकिन अंदर उसकी गहराइयों में जाओ तब उसकी सच्चाई पता चलती है कि आखिर यहाँ मसला क्या है। बॉलीवुड में मी टू की शुरुआत तभी हुई थी जब तनुश्री दत्ता ने इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई थी। तनुश्री दत्ता के अलावा कई मॉडल्स ने कई बड़े बड़े नामों पर अपनी राय रखी और बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन तनुश्री दत्ता ने जब आवाज़ उठाई, उसके बाद से जो मॉडल्स थी, जो भी अभिनेत्रियाँ थी, उनको एक सपोर्ट जैसा मिला कि हाँ, जब ये अपनी बात बता सकते हैं तो हम क्यों चुप रहें। वैसे ही अब पायल घोष भी निकल के आई हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हम साथ साथ हैं और कई बड़ी पिक्चर्स में एक संस्कारी पिता के रोल में हमेशा जो हमें दिखते थे आलोकनाथ, उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं। तो आज का ये जो वीडियो था ये सिर्फ यही बताने के लिए था कि मी टू जो है ये अभी अभी आया है ट्रेंड में, लेकिन जो लड़कियों के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी कामकाज की जगह हो, वहाँ पे ऐसी छेड़छाड़ चलती रहती है। अब देखना ये होगा, अनुराग कश्यप जो इस मामले में एक बार घिर गए हैं और उनकी वकील तक, मतलब आधा बॉलीवुड भी उनके साथ है, लेकिन उनकी जो वकील हैं अनुराग कश्यप के, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो पायल घोष द्वारा उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं आरोप, ये सरासर गलत हैं। अब देखना ये होगा कि जो अनुराग कश्यप हैं वो इस मामले से अपने आप को कैसे बचाते हैं, और क्या ये मामला एक बार फिर, जो ये मी टू वाला जो हैशटैग चल रहा है, ये क्या एक बार फिर से रुक जाएगा, थम जाएगा, या फिर इस केस के आने के बाद बॉलीवुड में हमें एक नया चेंज देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बात का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।